आज की कहानी है एक बंदर और इंसान के बच्चे की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक जानवर और इंसान के बीच ऐसी दोस्ती कभी हो सकती है, ये हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांचक कहानी को। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक किसान अविनाश की। अविनाश जो अपने खेत में काम करके कमाता था, दिन रात खेत में खून पसीना बहाकर फसल उगाता था। अविनाश की पहली पत्नी आशा का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अविनाश और आशा का एक बेटा था, बबलू, जो सिर्फ 7 साल का था। जब बबलू 4 साल का था, उस समय आशा का देहांत हुआ था। बबलू को मां के प्यार की जरूरत है, यह सोचकर अविनाश ने पुष्पा से शादी कर ली थी। पुष्पा ने अविनाश से शादी तो की थी, लेकिन उसे बबलू से कभी भी लगाव नहीं हुआ था। जब तक अविनाश घर में होता, तब तक पुष्पा बबलू के साथ प्यार से रहती थी, और जैसे ही अविनाश खेत में चला जाता, वो उससे घर के काम करवाती थी और उसे भूखा रखती थी। जब रात को अविनाश घर आता था, तब छोटा बबलू उसकी गोद में बैठकर कहता था कि आज मां ने मुझे खाना नहीं दिया। लेकिन पुष्पा अविनाश को बातों में उलझाकर कहती थी कि अरे बबलू तो अभी बच्चा है, कुछ भी कहता रहता है। जब अविनाश सामने होता था, तब पुष्पा खुद अपने हाथों से बबलू को खाना खिलाती थी। इसलिए अविनाश को यही लगता था कि बबलू ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही 3 साल बीत गए थे और अब बबलू 7 साल का हो चुका था। एक दिन अविनाश रोज की तरह सुबह खेत में काम करने चला गया। बबलू पुष्पा के पास आया और उसने कहा, मां, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। पुष्पा ने गुस्से भरी नजरों से बबलू को देखा और कहा, हा, आया बड़ा खाना मांगने वाला। अरे दिन भर खाता ही तो रहता है, अभी खाना नहीं मिलेगा। जाकर जंगल से लकड़ी तोड़कर लेकर आ। क्या, जंगल जाकर? बबलू ने पूछा। हाँ, जंगल में जाकर, उसने कहा। रोज तो मैं ही जाती हूं, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तू जा और अच्छी सी लकड़ियां तोड़कर ले आ। पुष्पा ने बबलू के हाथ में कुल्हाड़ी देते हुए कहा। बबलू के छोटे हाथों से वो कुल्हाड़ी ठीक से उठाई भी नहीं जा रही थी। जैसे तैसे उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ चलने लगा। उसे ऐसे कुल्हाड़ी पकड़े हुए जाते देख पड़ोस की एक दादी ने पूछा, अरे बबलू, ये कुल्हाड़ी लेकर कहां जा रहे हो? बबलू ने कहा, दादी, मैं लकड़ी तोड़ने जा रहा हूं। बबलू की यह बात सुनकर दादी को उसकी बहुत चिंता होने लगी। दादी ने कहा, नहीं बेटा, तुम मत जाओ, अपनी मां को जाने दो। मां की तबीयत ठीक नहीं है दादी, इसलिए उसने मुझे लकड़ी लाने को कहा है। दादी समझ गई कि पुष्पा ने जानबूझकर बबलू को लकड़ी लाने के लिए कहा होगा। दादी ने पुष्पा को बुलाया और पूछा, तुम इतने छोटे बच्चे को जंगल में कैसे भेज सकती हो? तुम्हें उसकी कोई चिंता है कि नहीं? दादी की इस बात पर पुष्पा ने रोकर तमाशा बनाना शुरू किया। उसने रोते हुए कहा, मुझे पता है, मैं सौतेली मां हूं, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। अगर बबलू की सगी मां उसे कोई काम बताती तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। मुझे तो पूरा गांव ताना मारता रहता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मैंने तो इस बच्चे को मां का प्यार मिले इसलिए शादी की थी, और मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा काम क्या बता दिया तो आप सीधे मुझे खरी खोटी सुनाने आ गई। पुष्पा रोने का नाटक करने लगी। फिर उसने आगे कहा, आपको हमारे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है दादी, मुझे भी अपने बेटे की चिंता है। पुष्पा की ये बात सुनकर दादी ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। छोटा बबलू कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में पहुंच गया। जंगल में जानवरों की अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर बबलू को बहुत डर लग रहा था। बबलू एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कुल्हाड़ी को हाथ में उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे से कोमल हाथ उस कुल्हाड़ी का वजन उठा नहीं पाए और कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। बबलू का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसका घुटना एक पत्थर से घिस गया। घुटने से खून बहने लगा और बबलू जोर जोर से रोने लगा। बबलू की दर्द भरी आवाज सुनकर एक पेड़ पर बैठा हुआ बंदर नीचे आया। उस बड़े बंदर को देखकर बबलू और ज्यादा घबरा गया। बंदर बबलू के पास आने लगा और बबलू और जोर से रोने लगा। बंदर ने कहा, रो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। बबलू को उस बोलते हुए बंदर को देखकर बहुत अजीब लगा। उसने पूछा, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर ने कहा, वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें दवाई लगाता हूं। जंगल में भी दवाई मिलती है? बबलू ने भोलेपन से पूछा। हाँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, कहकर बंदर जंगल में चला गया। बबलू वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद बंदर कुछ पत्ते लेकर आया। उन पत्तों में से कुछ को बंदर ने पत्थर से पीसा और उसका रस बबलू के घाव पर लगाया।
फिर बाकी बचे पत्तों को उस घाव पर बांध दिया। बंदर ने कहा, अब तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। फिर बंदर ने पूछा, तुम इतने छोटे हो तो अकेले जंगल में क्यों आए हो, या रास्ता भटक गए हो? बबलू ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने मुझे लकड़ी लेने को भेजा है। मेरी माँ मुझसे बहुत काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। जब पिताजी घर में होते हैं तब मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है, और जब नहीं होते तो मुझे मारती भी है। मैं अगर लकड़ी लेकर घर नहीं गया तो वो मुझे बहुत मारेगी। बबलू की बात सुनकर बंदर समझ गया कि बबलू की माँ सौतेली है और उस पर अत्याचार करती है। उसने बबलू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लकड़ी काट कर देता हूँ। फिर बंदर लकड़ी काटता है और उसे बांधकर बबलू के साथ ले चलता है। बबलू के घर के थोड़ी दूरी पर जाने के बाद बंदर ने बबलू से कहा कि अब ये लकड़ियां तुम लेकर जाओ। अगर मुझे तुम्हारी माँ देख लेगी तो फिर तुम्हें ही परेशानी होगी। बबलू उन लकड़ियों को ओढ़ते हुए घर चला गया। उसे देखकर पुष्पा के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने मन में कहा, अरे ये तो वापस आ गया। मुझे तो लगा था कि जंगल में गया है तो कोई जंगल का जानवर उसे खा जाएगा, लेकिन ये तो वापस आ गया। अब इसे रास्ते से दूर करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। बंदर जंगल में आ गया, लेकिन उसे बबलू की बहुत चिंता हो रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहीं बबलू की सौतेली माँ उसे फिर कुछ कर न दे। बंदर ने सोचा कि अब वो बबलू के आसपास ही रहेगा। बंदर जंगल से गांव में आ गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। बारिश का मौसम शुरू हो गया। गांव की नदी उफान पर थी। बारिश हो रही थी, इसलिए अब अविनाश का काम बढ़ गया था। वो जल्दी खेत में चला गया। उसी बात का फायदा उठाकर पुष्पा ने बबलू के सामने कपड़ों का ढेर रख दिया और कहा, बबलू, जाओ नदी पर जाकर ये कपड़े धोकर ले आओ। उसके बाद तुम मुझे मेरा मनपसंद खाना दोगी ना? बबलू ने मासूमियत से पूछा। हाँ हाँ, दे दूंगी, पहले जाकर बताया हुआ काम तो कर दो। बबलू वो कपड़े उठाकर जाने लगा। आसमान में बादल घिर आए थे। ऐसा मौसम हो गया था कि कभी भी बारिश बरसना शुरू हो जाए। बबलू चल रहा था। उसे अब काम करने की इतनी आदत हो गई थी कि वो जल्दी जल्दी अपने पैर चला रहा था। तभी नदी से लौटने वाले अविनाश के पड़ोसी हरि ने बबलू को देखा। बबलू को इतने कपड़े लेकर जाते हुए हरि ने पूछा, अरे बबलू बेटा, कहाँ जा रहे हो इतने कपड़े लेकर? बबलू ने हरि को देखा और कहा, हरि काका, मैं नदी पर कपड़े धोने जा रहा हूं। बबलू की बात सुनकर हरि चौंक गया। उसने पूछा, अरे लेकिन तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है नदी में पानी कितना बढ़ गया है? जब से बारिश शुरू हुई है तब से नदी पर जाना सबने बंद कर दिया है। हरि ने बबलू को रोकने के लिए कहा। बबलू ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं जानता हूं हरि काका, लेकिन अगर मैं ये सब कपड़े धुलवाकर घर लेकर जाऊंगा तो मां मुझे मेरा मनपसंद खाना देने वाली है। अच्छा, तो खाने का लालच देकर तुम्हें भेजा है उस चुड़ैल ने? आखिर सौतेली मां है ना, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हरि अपने आप से फुसफुसाया। उसने बबलू से कहा, बेटा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस समय नदी पर जाना गलत है। नदी का पानी उसके किनारों से बाहर बह रहा है। अभी नदी पर मत जाओ। हरि ने बबलू से कहा, नहीं हरि काका, अगर मैंने मां ने कहा हुआ काम नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेगी। मुझे जाने दीजिए, बबलू ने कहा और आगे चलने लगा। वो नदी पर आकर पहुंचा। उसने देखा कि नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है। उसने कपड़े नीचे रखे और धोने शुरू किए। तभी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी अब बबलू के पैरों के नीचे से बहने लगा। उसका पैर फिसल गया और वो पानी के बहाव में बहने लगा। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं पा रहा था। बबलू बहता जा रहा था। तभी अचानक बंदर वहां आया। उसने पानी में कूदकर बबलू को बचाया और पानी से बाहर लेकर आया। बबलू के शरीर के अंदर पानी चला गया था। बंदर ने उसके पेट को दबाकर पानी बाहर निकाला और बबलू ठीक हो गया। बंदर ने पूछा, बबलू, तुम इतनी बारिश में नदी पर क्यों आए? नदी कितने उफान पर है, देखो। तब बबलू ने कहा, मां ने भेजा था कपड़े धोने के लिए। बंदर समझ गया कि यह बबलू की सौतेली मां की चाल थी। वो किसी न किसी तरीके से बबलू को अपने घर से दूर करना चाहती थी। बंदर ने बबलू की मदद करने के लिए उसके सब कपड़े धो दिए। फिर वो उस दिन की तरह बबलू को घर तक छोड़कर दूर चला गया। आज भी बबलू सही सलामत वापस आ गया है। ये देखकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। बबलू भीगा हुआ था। वो बबलू से कुछ कहे इससे पहले अविनाश खेत से वापस आ गया। उसने देखा कि बबलू भीगा हुआ है। ये देखकर अविनाश बबलू के पास आया और उसने पूछा, अरे बेटा बबलू, तुम बारिश में भीगने क्यों गए थे? तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें भीगने से जुकाम हो जाता है।
बबलू कुछ बोले उससे पहले पुष्पा बबलू के पास आई और उसके गीले कपड़े उतारते हुए उसने कहा, देखिए ना, मैंने भी इसे कितना रोका, लेकिन कहने लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बारिश में भीगना है और भाग गया बाहर। बबलू बेटा, आओ, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूं, चलो। उसने बबलू के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और अंदर चली गई। उसने बबलू की तरफ गुस्से से देखा और कहा, बबलू, अगर पापा को बताया कि मैंने तुम्हें नदी पर भेजा था तो देखो, तुम्हारे पापा का हाथ जलते हुए कोयले से जला दूंगी। बबलू अपने पापा से बहुत प्यार करता था, अपने पापा का हाथ जल जाएगा, इस बात से बबलू डर गया और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बीत गए। अब अविनाश के खेत में फसल लहरा रही थी। अविनाश ने फसल काट ली और उसे बेचने के लिए दूसरे गांव ले गया। अविनाश को लौटने में 2 दिन लगने वाले थे। पुष्पा ने सोचा कि यही सही समय है। अब अगर इस बबलू को रास्ते से नहीं हटाया तो फिर कभी नहीं हटा पाऊंगी। इस बार कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस बबलू को बचने का अवसर ही न मिले, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पुष्पा सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे ये बबलू हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद पुष्पा के मन में एक बात आई। वो रात होने का इंतजार करने लगी। रात होने के बाद बबलू सो गया। फिर पुष्पा ने अपने घर पर घासलेट डाल दिया। घर के बाहर जाकर उसने एक जलती हुई तीली घर के अंदर फेंक दी और पूरे घर में आग लग गई। तेजी से घर जलने लगा। पुष्पा को अब सब गांव वालों को जमा करना था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। ऐसा कहते हुए उसने पूरे गांव को जगा दिया। उसकी आवाज सुनकर सब पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि अविनाश के घर में आग लग गई है। सब भागकर पुष्पा के पास आए। पुष्पा रोने का नाटक करने लगी और उसने कहा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बबलू को बचाओ, वो अंदर सो रहा है। कुछ पड़ोसियों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी अंदर जा नहीं पा रहा था। पुष्पा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि अब बबलू का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और किसी को पुष्पा पर शक भी नहीं होगा। उल्टा उसे तो सबकी सहानुभूति मिलेगी। पड़ोसी आग बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कोई आग पर मिट्टी डाल रहा था तो कोई अपने घर से पानी लाकर आग बुझा रहा था, लेकिन आग और भड़क रही थी। सब पड़ोसियों को बबलू की चिंता हो रही थी। तभी अविनाश आ गया। अपने घर को जलते हुए देखकर अविनाश को चिंता होने लगी। तभी पुष्पा उसके पास आई और उसने कहा, देखिए ना, हमारे घर को आग लग गई है और हमारा बबलू घर के अंदर आग में फंसा हुआ है। तभी बंदर कहीं से भागकर आया और झट से उन आग की लपटों को चीरकर घर के अंदर चला गया। उस बंदर को सब देखते ही रह गए। बंदर ने बबलू को उठाया और उसे लेकर कूदकर घर से बाहर आ गया। उसने बबलू को नीचे उतारा। इस बार भी पुष्पा की योजना असफल हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसका गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया था। तभी पड़ोस वाली दादी ने पूछा, पुष्पा, एक बात तो बताओ, आग लगने से पहले तुम घर के बाहर कैसे आ गई? कहीं ये आग तुमने ही तो नहीं लगाई थी? दादी की बात सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। अविनाश ने पूछा, पुष्पा, दादी ऐसा क्यों कह रही हैं? तब दादी ने उसे बताया कि उस दिन कैसे पुष्पा ने बबलू को जंगल में भेजा था। हरी ने भी अविनाश को बताया कि पुष्पा ने बबलू को नदी पर भेजा था, जबकि नदी उस समय उफान पर थी। ये सब सुनकर अविनाश को गुस्सा आ गया। पुष्पा ने कहा, मुझे आपका बेटा नहीं चाहिए, या तो वो इस घर में रहेगा या तो मैं रहूंगी। इतने दिनों से पुष्पा अच्छी मां बनने का नाटक कर रही थी। ये सोचकर अविनाश नीचे बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी। मेरे बच्चे को मार डालने के लिए तुमने कितनी तरकीबें निकाली और आज तो तुमने मेरे बेटे को मारने के लिए घर में ही आग लगा दी। ये तुमने ठीक नहीं किया। उसने पुष्पा से कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर अविनाश बबलू के पास जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां बबलू नहीं था। बंदर ने पुष्पा की सारी बातें सुन ली थीं। उसे डर था कि पुष्पा फिर बबलू को जान से मारने के लिए कोई तरकीब जरूर निकालेगी। इसलिए बंदर ने बबलू को उठाया और उसे लेकर जंगल में आ गया। बंदर ने बबलू से कहा, बबलू, आज से तुम यहीं मेरे पास इस जंगल में रहो। वहां उस घर में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें कभी भी कुछ कर सकती है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस दिन से बंदर बबलू को हर मुसीबत से बचाकर उसे जंगल में अपने साथ रखने लगा। बंदर एक इंसान के बच्चे का भाई बन गया और उसकी जान बच गई।